हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 14 करेंगे। तिथि है इसकी 19 अगस्त 2021 और इस वर्कशीट में हम पूर्णांक का परिचय लेंगे, दैनिक जीवन में पूर्णांक। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर हो रहा है, यानी यहाँ पर प्लस लग रहा है। ठीक है, तो प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। अभी हम आगे आगे करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखो, दूसरा, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो यहाँ समुद्र तल से ऊपर की बात हो रही है, यानी ये समुद्र है, इससे ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऊंचाई यानी ऊपर की बात हो रही है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। देखो, ये लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद 3000 बैंक में जमा किए गए, 3000 रुपये बैंक में जमा हो गए यानी भर गए, तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा, यानी जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, तो प्लस 3000। कक्षा में 12 छात्र आ गए, तो आ गए यानी जुड़ गए, तो प्लस हो गए, प्लस 12। जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, तो यहाँ जमीन है, इससे 11 मंजिल ऊपर की बात हो रही है, यानी ऊंचाई की बात हो रही है, तो प्लस हो रहा है, उसमें भी प्लस 12। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, प्लस 12 नहीं, सॉरी, प्लस 11। उसके बाद देखो, जब आप 10,000 कमाते हैं, तो कमाने की बातें हमारे पास आ गए, यानी प्लस हो गए हमारे पास, तो प्लस 10,000। अब ये तो हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल्स, हमारे धनात्मक पूर्णांक के वो उदाहरण हो गए। अब हम ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण देखेंगे। देखिए, तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे की बात हो रही है, यानी घट गया, तो यहाँ माइनस हो गया, -2 डिग्री। समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई, तो गहराई की बात हो रही है, तो यानी नीचे की गहराई की बात हो रही है, समुद्र तल से नीचे की बात हो रही है, तो गहराई, यानी यहाँ पर माइनस ही हो रहा है, माइनस। ठीक है, उसके बाद देखो, बैंक से 4000 निकाले गए, निकाल दिए, पहले देखो अभी जोड़े नहीं गए हैं, निकाल दिए गए यानी घटा दिए गए हैं, तो घटा का चिन्ह आ जाएगा और हो जाएगा घटा 4000 रुपये। उसके बाद चौथा देखो, दो छात्र कक्षा में स्थानांतरित हो गए, यानी ट्रांसफर हो गया उनका, यानी जो दो छात्र हैं वो चले गए कक्षा से, यानी निकल गए, तो -2 आ जाएगा इधर, है ना। जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग। अब जमीनी स्तर है, उससे नीचे की पार्किंग की बात की है, मतलब नीचे की, जोड़ा नहीं है यहाँ पर घट गया यानी नीचे, तो घटा का चिन्ह आ जाएगा और क्या होगा, -2 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, 1 मंजिल बोला है ना इसलिए। जब आपके 400 खर्च किए, जब आपने 400 रुपये खर्च किए, तो 400 रुपये हैं वो आपने खर्च कर दिए, यानी आपके पास से चले गए, माइनस हो गए आपके पास से, घट गए, वो चले गए, तो -400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक संख्या रेखा देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो अब देखो, बीच में क्या होता है, हमारा शून्य होता है, शून्य से आगे की तरफ। अब तक आपने गिनती सीखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी गिनती आपने सीखी हुई हैं। तो वो जो गिनती है, 0 सबसे उसमें छोटा होता है, 0 सबसे यानी शून्य सबसे छोटा था, शून्य के बाद 1 से शुरू हो जाती है गिनती, 1 2 3 4। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गए। जो अभी तक आपने गिनती सीखी है वो प्लस की सीखी है, धनात्मक पूर्णांक की सीखी है। क्या आपने सोचा है कि 0 से पीछे भी कोई गिनती होती है? तो हाँ, होती हैं, 0 से पीछे भी गिनती होती हैं। अब हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। देखो, ऋणात्मक पूर्णांक, जो 0 से पीछे गिनती होती है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 से पीछे जो गिनती होते हैं वो घटा के चिन्ह में आ जाती है, यानी माइनस में आ जाती हैं। तो देखो, 0 से पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से 0 से पीछे शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है। पीछे माइनस की जो होती हैं संख्या, उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो अब तक हमने गिनती सीखी है 0 से आगे वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। जो गिनती हम सीखते आ रहे हैं वो प्लस वाली गिनती सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, एक और चीज़ बता देती हूँ, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, 0 एकदम बीच में है, ये ना ही धनात्मक में गिना जाएगा ना ही ऋणात्मक में गिना जाएगा। अब देखो, संख्या रेखा पर 0 की दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है। तो यहाँ पर
इस तरफ अगर हम जाएं तो 0 से दूरी बढ़ती जा रही है तो संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब इस तरफ अगर हम जाएं तो 0 से दूरी यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो संख्या घटती जा रही है। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, देखो शून्य है, ठीक है। अब देखो शून्य से आगे हम जा रहे हैं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 बड़ा है या 4 बड़ा है तो आप बोलोगे कि 4 बड़ा है, सही बोला आपने। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें, यानी जो है ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक में आपसे पूछूं कि -1 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो अगर आप -4 बोलेंगे तो वो गलत होगा। यहाँ पर -1 बड़ा होता है। तो 0 से इस तरफ दूरी बढ़ती जाती है तो वो घटते जाते हैं। अब -1 की दूरी 0 से सबसे पास है तो -1 यहाँ पर सबसे बड़ा माना जाएगा, -2 छोटा, ठीक है, -3 उससे छोटा, -4 -3 से छोटा। जबकि अब यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें 1 छोटा है 4 बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक में उल्टा है, यहाँ पर -1 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक है। एक और बार समझते हैं हम लोग। देखो जो धनात्मक पूर्णांक है उनमें 1 छोटा होता है 4 बड़ा होता है, यहाँ पर 1 सबसे बड़ा होता है। अगर हम -15 बोलें तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये -4 से भी छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक में उल्टा होता है, ये सबसे बड़ा है 1, जबकि धनात्मक में 1 सबसे छोटा है, ठीक है। समझ आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, पूर्णांक के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। 0 यानी शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, लेकिन यह सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। अब 0 से पीछे वाली संख्या जो है उनमें 0 सबसे बड़ा है, लेकिन जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें 0 सबसे छोटा है। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक में 1 सबसे छोटी संख्या है। 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हम ऋणात्मक की बात करें यानी माइनस घटा की बात करें तो घटा 1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सभी धनात्मक रेखाएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो ये जो 1 2 3 4 हैं धनात्मक के, ये ऋणात्मक संख्याओं से बड़े ही होंगे। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है, संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर की संख्या 0 से कम होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आओ करें। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखो। तो पहला है समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, नीचे की बात हो रही है तो माइनस हो जाएगा, -500 मीटर। बी है, एक बैंक में 900 जमा हो गए, तो यानी जमा का चिन्ह लग जाएगा, जमा ₹900, यानी जमा हो गए यानी जुड़ गए तो प्लस हो जाएगा। 2000 का नुकसान, नुकसान हो गया यानी घट गए तो घटा का चिन्ह लगेगा, -2000। पतंग जमीन से 5 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो जमीन से ऊपर यानी प्लस में उड़ रही है ना, तो +500 मीटर। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो, यानी इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा क्या होती है, ये होती है संख्या रेखा। अब इस पर मैं आपसे बोलूं कि -4 को दर्शाओ तो आप इधर गोला कर देंगे, देखो यहाँ पर -4 है। इसी प्रकार से -7 +3 0 -6 को दर्शाना है, तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले -7 को दर्शाते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक संख्या रेखा बना ली है। स्टार्ट मत लिखना, ये गलत है, ठीक है, मतलब बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया था। तो देखो 0 बीच में 0 होता है। अब बोला गया है कि -7 को दर्शाओ, तो इस तरीके से पहले तो आप संख्या रेखा बना लेंगे पूरी, उसके बाद आप -7 पर गोला कर देंगे क्योंकि उसी को दर्शाना है। तो ये तो आपका उत्तर नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर 1 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 7 को दर्शा दिया। अब अगले प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, देखो अगले प्रश्न में आपसे बोला गया कि +3 को दर्शाओ। तो आइए +3 को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एक और नंबर लाइन ले ली है, एक और क्या ले लिया है मैंने, संख्या रेखा ले ली है। अब यहाँ पर मैं +3 को दर्शाती हूँ, तो ये देखो मैंने इस पर गोला कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से +3 भी दर्शा दिया हम लोगों ने। अगले प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछा गया है, 0 को दर्शाना है। तो आइए 0 को भी दर्शा देते हैं। ये देखिए बीच में 0 है, इस पर गोला कर देंगे, तो ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया, मैंने 0 को भी दर्शा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको -6 को दर्शाना है। तो ये रही एक और संख्या रेखा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम -6 को दर्शाना है, तो ये रहा -6, इसको दर्शा देते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो -6 को भी दर्शाया मैंने, 0 को भी दर्शा दिया और +3 को दर्शा दिया और यहाँ पर -7 को दर्शा दिया। तो इस प्रकार से देखो नंबर लाइन बनाकर आप दर्शा देंगे इन सभी संख्याओं को।
ठीक है, तो यहीं पर आपकी वर्कशीट हो जाती है समाप्त। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल मतलब वीडियो को, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।